हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपका ईश्वर में विश्वास और मजबूत कर देगी। ये कहानी है एक मशहूर डॉक्टर पटनायक की, जो कि बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे। ऐसा माना जाता था कि अगर इनसे किसी हार्ट पेशेंट का इलाज होता है तो वो 100% सही हो ही जाता है, और इनकी प्रसिद्धि देश विदेश तक थी। कुछ समय से ये अमेरिका में थे और वहाँ पर पेशेंट्स को देख रहे थे। इसी समय इनके पास एक मेडिकल संस्था, जो विश्व स्तरीय संस्था थी, उसकी तरफ से इनके पास एक मैसेज आता है कि इनको दिल्ली में आने वाले कुछ समय में एक प्रोग्राम किया जाएगा, वहाँ पर इनको स्पीच देनी है और इनका सम्मान किया जाएगा। इसके लिए इन्हें दिल्ली आने का बुलावा दिया जाता है। तय समय पर डॉक्टर पटनायक जो है अपनी टिकट्स बुक कराते हैं और अपना सामान वामान पैक करके वो अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये दिल्ली पहुंचते हैं, करीबन ये शाम का वक्त था, उस समय दिल्ली इनकी फ़्लाइट लैंड होती है। तो वहाँ पर इनके जूनियर डॉक्टर शर्मा होते हैं, उनको ये कॉल लगाते हैं, क्योंकि जब ये दिल्ली में उतरते हैं तो इनको पता चलता है कि यहाँ पर बारिश हो रही है। और इन्होंने डॉक्टर शर्मा को कॉल किया, कहा कि आप आएँ और मुझे रिसीव कर ले। डॉक्टर शर्मा ने अपने ड्राइवर मोहन को बोला कि डॉक्टर पटनायक को एयरपोर्ट से वो रिसीव करें। डॉक्टर शर्मा के घर से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता था। जब मोहन डॉक्टर पटनायक को रिसीव करने पहुंचा तो वहां पर बारिश और तेज़ हो चुकी थी। मोहन ने डॉक्टर पटनायक को रिसीव किया। वे लोग शर्मा जी के घर की तरफ निकल पड़े और इनका रास्ता हाईवे होकर जाता था। बारिश इतनी तेज़ थी कि जब ये हाईवे पर पहुंचे तो वहाँ पर जाम लगा हुआ था। मोहन ने डॉक्टर पटनायक को कहा कि हम शॉर्टकट लेकर एक गांव से होकर निकलते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हम पहुंच भी जाएंगे। इस पर डॉक्टर पटनायक ने कहा कि हाँ, ऐसा ही करते हैं। जब ये उस गांव की तरफ पहुंचे, थोड़ी दूर चलने के बाद पता चलता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। तो डॉक्टर पटनायक पूछते हैं क्या हुआ। तो ड्राइवर कहता है, डॉक्टर साहब, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और इसको बदलना पड़ेगा। तो मैं सामने जो मकान दिख रहा है उसके पास मैं गाड़ी रोक देता हूँ, आप थोड़ी देर वहाँ रुकें। तो इस पर डॉक्टर कहते हैं हाँ चलो, वहाँ चलो। जब ये उस मकान के पास पहुँचते हैं, ड्राइवर गाड़ी ऑफ करता है, नीचे उतरता है टायर चेंज करने के लिए। तो डॉक्टर उतरकर मकान की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा वहाँ बैठी है। तो उनसे कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए आपके घर में रुक सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरी गाड़ी का टायर क्या है, पंचर हो गया है। अब ड्राइवर इसको चेंज कर लेगा, जब तक मैं यहाँ पे इंतज़ार कर लूँ। तो इस पर अम्मा कहती है कि क्यों नहीं बेटा, आओ आप अंदर बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप मेरे मेहमान की तरह हो। इस पर डॉक्टर पटनायक अम्मा के साथ अंदर जाते हैं, वहाँ पर एक चेयर पर बैठते हैं। अम्मा इतना कहकर चाय बनाने के लिए चल जाती है। इस बीच डॉक्टर देखते हैं कि वह घर बिल्कुल पुराने टाइप का घर था। वहाँ पर एक चारपाई थी, उस पर एक बच्चा लेटा हुआ था। इतने में ही क्या होता है कि वह बच्चा खांसने लगता है। बच्चे के खांसने पर अम्मा वापस आती है और सामने एक मंदिर बना हुआ था छोटा सा, उसमें गणेश जी की फ़ोटो थी और उसके आगे एक दिया जल रहा था। उस दिए की जोत लेकर उस बच्चे के सर पे हाथ रखती है और उसे सुला देती है। इतने में डॉक्टर पटनायक उनसे पूछते हैं कि ये कौन है। तो अम्मा कहती है कि बेटा, ये मेरा पोता है और इसकी तबीयत कुछ समय से बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इस पर डॉक्टर पूछते हैं इसके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो अम्मा कहती है कि इसके मम्मी पापा तो एक एक्सीडेंट में मर गए और उसके बाद जो है ये मेरे पास ही रहता है और ये हम दोनों ही हैं इस घर में। इस पर डॉक्टर पटनायक पूछते हैं कि अम्मा, इसको ऐसी क्या बीमारी है। तो अम्मा कहती है कि पहले इसको खांसी चलती थी, तब मैंने इसे सरकारी हॉस्पिटल में दिखवाया, वहाँ पर उन्होंने दवाई दी, खांसी थोड़ी चलती बंद हो जाती, फिर धीरे धीरे खांसी बढ़ने लगी और इसकी छाती में दर्द होने लगा। फिर मैंने इसकी जांच करवाई वहाँ पर, तो पता चला इसके हार्ट में कोई समस्या है। डॉक्टर ने कहा कि इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इसकी हार्ट की सर्जरी होगी और इसकी हार्ट की सर्जरी एक ही डॉक्टर कर सकते हैं, वहाँ डॉक्टर पटनायक। फिर मैंने डॉक्टर पटनायक के बारे में पूछा तो बोले वो अमेरिका में रहते हैं, वो कभी कभी दिल्ली आते हैं, तो और उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना सुनकर मैं हताश हो गई कि मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही मैं डॉक्टर पटनायक के पास संपर्क कर सकती हूँ। तब से मैं
भगवान के आगे रोज़ दिया जलाती हूँ और इनसे विनती करती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूँ। सुनकर डॉक्टर पटनायक इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखें भी नम हो जाती है और वो अम्मा से पूछते हैं कि अम्मा आपने क्या डॉक्टर पटनायक को देखा है। इस पर अम्मा कहती कि नहीं बेटा, मैंने डॉक्टर पटनायक को ना देखा है ना उनसे कभी मिली हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं कि मैं ही वो डॉक्टर पटनायक हूँ। और इस पर अम्मा कहती है बेटा तुम मजाक क्यों कर रहे हो, डॉक्टर पटनायक यहाँ क्यों आएंगे। इस पर डॉक्टर पटनायक कहते हैं कि अम्मा मेरा दिल्ली में आज एक कॉन्फ्रेंस था और उसी के लिए मैं कल अमेरिका से रवाना हुआ था। जब हम एयरपोर्ट से रवाना हुए तो हाईवे पर जाम लगा था, इसलिए हमने गांव से होकर चलना ठीक समझा। जब हम आगे आए तो यहाँ गाड़ी पंचर हो गई, फिर मैं आपके घर आया हूँ। और मैं आपसे एक बात कहना भूल गया था कि ये जो डॉक्टर हैं डॉक्टर पटनायक, ये क्या है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये एकदम नास्तिक थे। अपनी बुक में भी लिखा था कि मेरा ईश्वर से कोई इतना वो जुड़ाव नहीं था, ना ही मैं मंदिर जाया करता था। लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने इनकी थॉट्स को बदल दिया, ये आस्तिक हो गए। इन्होंने ये जो पूरी स्टोरी थी ये पेपर में भी छपी थी और इन्होंने खुद भी अपनी बुक में ये जो स्टोरी है लिखी थी। जब अम्मा ने डॉक्टर पटनायक की पूरी बात सुनी तो उन्होंने ईश्वर की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि आज ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ईश्वर ने आज आपकी विनती सुन ली और मेरा भी आज से ईश्वर में बहुत गहरा विश्वास हो चुका है। और यहाँ पर मेरे जूनियर डॉक्टर शर्मा का हॉस्पिटल है, वहाँ पर गाड़ी आपको लेके आएगी, मैं खुद आपके पोते का इलाज करूँगा और ये सही हो जाएगा जल्दी ही। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दूसरे दिन एक गाड़ी आती है जिसमें अम्मा अपने पोते को लेकर बैठती है और वो गाड़ी उन्हें हॉस्पिटल के बाहर उतारती है, जहाँ पर डॉक्टर पटनायक खुद व्हील चेयर लेकर उस बच्चे को लेने आते हैं। तो वहाँ पर जितना भी स्टाफ था वो शॉक हो जाता है कि इतना बड़ा डॉक्टर जो विश्व स्तर पे इतना फेमस है वो खुद व्हील चेयर लेके आ रहा है, ऐसा कौन है जिसके लिए डॉक्टर खुद आया है। तब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज इस बच्चे की वजह से ही मेरे थॉट्स बदल गए हैं और मैं आस्तिक हो गया हूँ कि ईश्वर भी ऐसा कर सकते हैं। जो मेरे साथ हुआ उससे मैंने एक सीख ली कि अगर आपका ईश्वर में विश्वास मजबूत है, अटूट है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद भेज ही देगा। तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखें, बल्कि उसे और गहरा कीजिए। देर सवेर ईश्वर आपकी सुन ही लेंगे। और कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो इसी के साथ इस स्टोरी का समापन मैं यही करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर फिर आऊँगा आपके लिए, और आप अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।